1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। कहाँ खर्चे, कितना बचाएं, जो बचाएं उसे कहां पर लगाएं, जुलाता है इन तमाम सवालों के जवाब। स्वागत है आपका उसी शो में, नाम है जिसका पैसा वसूल। आपने अपने बच्चों के लिए खिलौने तो खरीदे हैं, लेकिन क्या कभी ये पढ़ने की कोशिश की कि उस पर खिलौने बनाने वाली कंपनी का नाम और पता लिखा है या फिर नहीं? और अगर नहीं तो शायद आप अपने बच्चों के लिए खिलौने नहीं, उनकी सेहत के लिए जोखिम खरीद रहे हैं। तो चलिए पैसा वसूल में आज शुरुआत करते हैं आपको बताकर कि खिलौने खरीदते वक्त किन खास बातों का ध्यान रखें। खिलौनों की दुनिया में मेटेल कंपनी की वही जगह है जो कंप्यूटर की दुनिया में IBM की। लेकिन हाल ही में कंपनी को तब करारा झटका लगा जब उन्हें बाजार से अपने लाखों खिलौने हटाने पड़े। चीन में बने इन खिलौनों में जिन मैग्नेट्स और लेड पेंट का इस्तेमाल किया गया था वो बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है। मैं सभी लोगों से माफी मांगता हूँ। कोई कंपनी नहीं चाहेगी कि उसे बाजार से अपना माल वापस लेना पड़े, लेकिन हमारे लिए बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। लेकिन मामला सिर्फ मेटेल का ही नहीं, चीन के सस्ते और खतरनाक खिलौनों से सभी देशों के बाजार पटे हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के करीब 100 अरब रुपए के खिलौना बाजार का 70% चीन के कब्जे में है। सभी देशों के जानकार लंबे वक्त से आशंकाएं जता रहे हैं कि काफी कम दाम में मिलने वाले ये चीनी सामान बेहद खतरनाक छलावा है। मेटेल के मामले ने उनके डर को काफी हद तक सही साबित किया है। So China on one hand is getting expensive. पहले चीन ही इसका सबसे बड़ा खिलाड़ी था, लेकिन अब दक्षिण पूर्व एशिया में बढ़ती आर्थिक प्रतिस्पर्धा के चलते चीन पर कुछ दबाव आया है। Use toxic paints. बाकी देशों की तरह भारत को भी चीन के खतरनाक सामान से होने वाले नुकसान का अंदाजा है, लेकिन पश्चिमी देशों की तरह हमारे पास ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि देश में कितने बच्चों के पास ये खतरनाक खिलौने पहुंच चुके हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करने वाली एक संस्था टॉक्सिक लिंक्स ने देश के 3 शहरों में सर्वे किया। इन्हें पता चला कि चमकदार खूबसूरत दिखने वाले इन प्लास्टिक खिलौनों में लेड और कैडमियम की मात्रा तय सीमा से काफी ज्यादा है, और जब बच्चा खेलते खेलते ऐसे किसी खिलौने को चाटता है या मुंह में लेता है तो ये खतरनाक धातुएं उसके खून में पहुंच जाती हैं। लेड और कैडमियम की अधिकता से ब्रेन डैमेज, डायरिया, पेट में दर्द, उल्टी, हड्डियां कमजोर होना और टूटना, पाचन तंत्र और नर्वस सिस्टम को नुकसान, DNA डैमेज और कैंसर जैसे भयानक नतीजे सामने आ सकते हैं। There has been no reaction from the government of India. चीन के बढ़ते बाजार पर तो चिंता जताई जा रही है, लेकिन सुरक्षा की किसी को चिंता नहीं। ग्राहकों की सेहत के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। BIS का क्या फायदा अगर ये लागू न किया जाए। Whole population of children, because everybody plays with toys, growing up with a 10% percentile decrease in IQ levels, because that's what lead exposure means. They are not being governed under any standards, because those imports which are being done, they are allowed without looking into. असंगठित क्षेत्र से आने के चलते और ज्यादा खतरा है। भारत में लाए जाते वक्त कस्टम अधिकारियों को टैक्स के साथ साथ सुरक्षा और हमारी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। So that any imports of toys which is coming into India should follow those minimum standards which India should regulate and make it as a mandatory standard for toys in our country. अभिभावकों को लगता है कि कोई मानक बनाने से पहले ग्राहकों को जागरूक बनाना ज्यादा जरूरी है। There's no awareness. The industry is at a very nascent stage. हमें ये भी नहीं पता कि कौन सा खिलौना खतरनाक है या खिलौना खरीदने से पहले क्या पूछना चाहिए। सरकार और मीडिया दोनों को जागरूकता बढ़ानी चाहिए। We as parents should look at in the toy. ऐसे में ये जरूरी हो गया है कि खिलौने खरीदने से पहले कुछ सावधानियां बरती जाएं, जैसे कोई भी खिलौना खरीदने से पहले बनाने वाली कंपनी या फिर आयात करने वाली कंपनी का नाम और पता जरूर देखें। अगर कोई नाम या पता नहीं है तो खिलौना ना खरीदें। मेटल यानी धातु से बने खिलौनों के बजाय प्लास्टिक खिलौने खरीदें। ऐसे खिलौने खरीदने से बचें जिनमें से पेंट या वार्निश जैसी गंध आ रही हो। यानी चीन भले ही अपने खतरनाक सामान सारे देशों में भेज रहा हो, लेकिन थोड़ी समझदारी दिखाकर हम खुद को इन नुकसानों से बचा सकते हैं। और अब
पैसा वसूल में बारी है हमारे उस सेगमेंट की जिसमें हम ढूंढ कर लाते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब।